देखिए हम लोग हैं भारत की जैसे ज्योग्राफी में हम लोग दो पार्ट में है देखे थे। खासकर है कि आपका एक भारत का भूगोल है, दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय भूगोल है। तो हम लोग भारत का भूगोल में भारत की नदियाँ हैं, कुछ कुछ चित्र है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम यूट्यूब में नहीं डाले हैं, लेकिन है हम स्टार्ट है भारत की जलवायु से कर रहे हैं और पार्ट बाई पार्ट है लगभग है जो हम आपका वीडियो बना करके यूट्यूब में डालेंगे। और उससे प्रयास कीजिएगा कि आप नोट्स तैयार कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। हम बताए थे कि इसके पहले कि कुछ हम रूल्स नियम लागू कर रहे हैं। बताए थे कि जो भी वीडियो या जो भी हम पढ़ाएंगे प्रत्येक दिन उसका शाम में 8 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। रात में 8 बजे टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद आपका उसी प्रकार सप्ताह में रेगुलर टेस्ट लगातार चल रहेगा और इतवार को रविवार को संडे को जो हम कह सकते हैं कि उसमें एक होगा मॉक टेस्ट आपका होगा, या हम कह सकते हैं कि आप इंटरव्यू टाइप करेंगे। उसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं रहेगा और उसमें जो बच्चे अच्छे करेंगे उसको है आपको प्राइज मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर भारत की जलवायु। भारत की जलवायु का हम लोग थोड़ा सा परिचर्चा कर रहे हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्लोब आपको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले भारत का जो जलवायु है, जलवायु किसी भी हम जानते हैं किसी भी देश का किसी भी स्थान का वायुमंडल की परिस्थिति पर है जो जलवायु निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ की हवा की दिशा कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस वातावरण पर है जो भारत की जलवायु है निर्भर करता है। हम लोग देखेंगे कि भारत की जलवायु है किस प्रकार की यहाँ पे प्रकृति पाई जाती है। पता होगा भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय क्यों है? भारत का जो है खासकर है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है और ये साइड है उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध है। पता होगा तो भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म काल में देखा जाता है कि सूर्य है वह उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण है भारत के भूभाग में खासकर तापमान बढ़ जाता है। हम लोग साइंस में कुछ पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा हम लोग वायु का चर्चा की है। जब पता होगा वायु है जब उच्च दाब की वायु है वह निम्न दाब की तरफ चला जाता है। मतलब है जो उच्च दाब है, उच्च दाब की वायु है वह प्रेशर किधर करता है, निम्न दाब की और प्रेशर करता है, निम्न दाब की और प्रेशर करता है। तो पता होगा कि जैसे ही आपका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल के समय जब सूर्य है हमारा है उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाता है, भारत में वहां पर है तापमान बढ़ जाता है। और होता क्या है उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में वहां क्या है तापमान में कमी चलती है। हम लोग पढ़े थे तापमान में कमी, तापमान में वृद्धि होने से वहां पर जो वायु दाब है कम हो जाता है और जहाँ तापमान में कमी है वहाँ वायु दाब बढ़ जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु दाब बढ़ जाएगा और यहाँ पर है वायु दाब कम हो जाएगा। तो हम बताइए कि यहाँ पर जब भी है वायु है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ जाता है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में यह सूर्य न होने के कारण या सूर्य का तापमान में कमी होने के कारण यहाँ पर वायु दाब बढ़ जाती है और वायु दाब बढ़ जाने से हवाएं हैं वह आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागा जाती है। निम्न दाब इधर है तापमान का ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो वायु का दबाव है निम्न है और यहाँ पर है आपका उच्च है। अब है कि कोई भी हवा है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहती है तो बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध से कुछ हवाएं हैं जो तूफान की तरफ उठती है। आपका जो हवाएं हैं जो हिंद महासागर से होती हुई गुजरती है। जैसे हिंद महासागर से होती हुई गुजरती है तो यह होता क्या है कि हवा अपने साथ साथ जलवाष्प को लेकर भागता है, पानी को लेकर भागता है। जलवाष्प को लेकर के भागने से होता क्या है तो वहां पर है वह आपका खासकर है भारत में खासकर दो खंड, एक हो गया अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। मतलब वहाँ की जो भी है आपका दक्षिणी गोलार्ध से जो हवा उत्पन्न हुआ है या कह सकते मकर रेखा की क्षेत्र से जो आपका हवा उत्पन्न हुआ है
वह हवा है दो भागों में बढ़ जाती है। एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, कभी बताए कि इसके पहले कि हमारा भारत की जलवायु है, हम लोग उष्णकटिबंधीय क्यों है, तो बताए थे कि एक्चुअली है कर्क रेखा और मकर रेखा का संपूर्ण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, मिसाल रखना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के संपूर्ण क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और देखा जाए भारत है लगभग है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसीलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए हम लोग देखिए कि अरब सागर और आपका अंडमान निकोबार, जो भी वहाँ से हवा निकलती है, जो भी यहाँ से हवा चलती है हिंद महासागर से होती हुई, तो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। जो अरब सागर से हवा निकलती है या आती है, तो वो भी हवा है 3 शाखा में बढ़ जाती है। कितने शाखा में बढ़ जाती है? इसको अरब सागर से जो भी है वहाँ से हवा निकलती है और वहाँ से आते हुए अरब सागर के पास है, वो हवा 3 टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक है पहला केरल के पास, दूसरा है मुंबई के पास और तीसरा है गुजरात के पास। वो 3 खंडों में बढ़ जाती है। एक हो गया आपका केरल, दूसरा मुंबई और तीसरा का हो गया हवाई है, तीसरा का हो गया आपका गुजरात। 3 क्षेत्रों में आपकी जो हवाएं हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आपका अंडमान निकोबार जब बंगाल की खाड़ी से जब सबसे पहले हवाई तूफान जब आती है, जब वायु आती है, तो सबसे पहले है अंडमान निकोबार के पास सबसे पहले वहाँ पर वर्षा आती है। और यहाँ जब भी है अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं या वर्षा है, वह सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। केरल में लगभग 1 जून को प्रवेश करती है, लेकिन अंडमान निकोबार में 25 मई को ही आरंभ हो जाती है। 25 मई को देखने को जो हमारा मिलता है ये आपका बंगाल की खाड़ी साइड में मिलता है। आप जानेंगे हम कि यहाँ पर जो भी हवा हमारा वर्षा ऋतु है, जो हवाएं हैं खासकर एक यहाँ पर है पहाड़ी है, जो पहाड़ी और उसको कहते हैं, इस पहाड़ी को नाम भूल जा रहे हैं, उस पहाड़ी को क्षेत्र को वहाँ पर लगभग इसकी ऊंचाई है 1500 किलोमीटर। कितना है? 1500 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यहाँ टकराती है। टकराने से होता क्या है, जैसे ऊपर इसके ऊपरी ओर आपको वर्षा भागना चाहती है, हवाएं भागना चाहती है, जैसे 1200 किलोमीटर तक पहुँचती है, हवाएं वहाँ ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण है जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं वो खासकर वहाँ सटे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य हैं इन पर ये हवा को कोई प्रभावित नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है ये हम लोग देखिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे भूमध्य रेखा का। देखिए भूमध्य रेखा से भी यहाँ भी पता होगा आपको, जब भारत में है, जब यहाँ आपका शीत ऋतु होती है, ठंडा आती है, तो ठंडा होने के कारण है यहाँ पर है एक तूफान निकलती है। यह तूफान सीधी है जाकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यहाँ पर आकर प्रवेश करती है। जैसे प्रवेश करती है, यहाँ पता होगा कि ठंडा में देखता होगा कि श्रीनगर या इस संपूर्ण क्षेत्र में बर्फबारी होता है। तो बर्फबारी होने का सबसे बड़ा कारण है भूमध्य रेखा से उठने वाली जो तूफान है, वह तूफान जाकर के इस भारत के उत्तरी गोलार्ध में खासकर जम्मू कश्मीर संपूर्ण राज्यों में कुछ राज्यों में जाकर के पंजाब इस राज्यों में जाकर के वहाँ पर भारी बर्फबारी करती है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर हम ये जलवायु को लोग गतिमान देखने का करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें भारत की जलवायु है इस ऋतु में बटा हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद